हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। देखिए, सबसे पहले रमज़ान का चाँद मुबारक। जो गल्फ़ कंट्री में है, आउट ऑफ इंडिया में है, उन सबको मेरी तरफ से आपको रमज़ान का चाँद मुबारक। और आप इंशाल्लाह कल सुबह आप सैरी करेंगे। आज रात आप जब तक मेरा ब्लॉग आ चुका होगा, आपका तरावी भी हो गई होंगी और सैरी की क्या बोलते हैं उसको, तैयारियां भी हो चुके होंगे। चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पुलाव जो मैं बनाई थी, चिकन का सालन मैं बनाई थी, तो वो वाला। चलिए, उससे पहले देखिए, चिकन को मैरिनेट करके रख ली थी। चिकन, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, हल्दी एज़ यूजुअल, दही वगैरह कुछ भी, और नींबू, एक नींबू। उसे हाफ एन आवर तक मैं मैरिनेशन करके रख ली थी। चलिए, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कढ़ाई में तेल रख दी थी। तेल रखने के बाद एक चम्मच बोली, सॉरी, एक का डला प्याज को मैं अच्छे से कट करके ब्राउन हुए तक, बरिस्ता हुए तक मैं करी थी। उसके बाद जब बरिस्ता हो गया था, मैं डाली थी 2 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून, सॉरी, उसमें ऑलरेडी एक चले गया था, तो इधर मैं डाल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जब तक कच्ची बास गई तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद मैं कच्ची बास गए बाद उसके बाद मैं डाली थी हल्दी भी डाली थी ना बीच में, वो वाला। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल चुकी हूँ टमाटर। 2 टमाटर मैं डाल चुकी हूँ अच्छे से कटे हुए, ज़्यादा बारीक भी नहीं, ज़्यादा मोटे, मीडियम साइज़ वाले मैं टमाटर काट के डाली हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर डाले हरी मिर्चियों, 3 से 4 हरी मिर्चियाँ। थोड़ा सा स्पाइसी वाला चिकन है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। चलिए, यहाँ पर देखिए, उतना भी स्पाइसी नहीं था खाने में, मीडियम था हम लोग। और लाल मिर्ची का पाउडर ज़्यादा नहीं, 1 टेबलस्पून ऑलरेडी उसमें मैं डाल चुकी हूँ मैरिनेशन में। अगर आप लोग उतना स्पाइसी नहीं हो, आप पर ही जितना हम लोग डालें उतना ही काफ़ी है, तो आप लोग उसमें ही बराबर कर सकते। बट थोड़ा सा स्पाइसीनेस और थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो इसमें डाल सकते। देखिए, हम लोग साउथ इंडियंस हैं, हम लोगों को इतना स्पाइसी चलता, बट नॉर्थ इंडियंस या कोई भी स्पाइसी कम खाते ना, तो थोड़ा सा कम कर लीजिए। जैसे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बोलते, आप लोग डाल दीजिए आधा चम्मच वैसा। चलिए, यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और जो भी चिकन था, ये ऑलमोस्ट चिकन था हमारा ऑफ के ऊपर ही होगा, 1 किलो के नीचे करीब होगा। चलिए, अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। चलिए, अभी क्या आपके सबके तैयारियां हो चुके होंगे इंशाल्लाह। अब क्या है, चाँद की दीदार के लिए सब लोग जप रहे हैं, सब लोग कब चाँद दिखेगा, कब हम लोग पहली इफ्तार सैरी करेंगे। तो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएंगे हमारे तरावे। और क्या है, गल्फ़ वालों के और आउट ऑफ इंडिया वालों के, अमेरिका वालों के, उन सब के भी शायद इंशाल्लाह कल से उनकी सैरी होंगी। तो उन लोग सबके लिए मेरी तरफ से मुबारक हो। और चलिए, यहाँ पर बातों ही मेरा चिकन का सालन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो पानी भी छूटने लग गया था, छूटकर और सूख गया भी था पानी। चलिए, और उससे पहले मेरे चैनल जो पहली बार देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी तो आपको बेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मज़ेदार वीडियोस के लिए, रमज़ान के वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। तो सब्सक्राइब करते ही रहेंगे, करिए। चलिए, अब इसके बाद जो पानी तो सूख गया था, अब थोड़ा सा पानी जो मैं मैरिनेशन करके रखी थी ना, वो वाले डब्बे में, वो वाले उसमें पूरा पानी थोड़ा सा मिलाकर मैं इसमें डाल दी थी। क्यों वेस्ट करना हो पूरा पानी, मसाले पूरे रहते हैं ना, वो जो लगा हुआ वो पूरा मैं अच्छे से धोकर अच्छे से मैं डाल दी हूँ इसमें। इसके बाद थोड़ा सा पकने देंगे। चलिए, इसको पकने आराम से, देखिए पानी थोड़ा सा क्या बोलते पक रहा है, उस तक जब तक पकता रहता मैं यहाँ पर लगा लूँगी ये ऊद वाला ऊदबत्ती टाइप है। तो मुझे अच्छा लगा, तो हम लोग ले लिए थे। देखिए कितना अच्छा है ये, तो बास भी बहुत अच्छी आ रही, खुशबू तो माशाल्लाह। घर में एक दिन लगा दिए तो 2-3 दिन तक ऊद की जो महक रहती ना, वो वाला घर में मस्त से
और कभी भी हम लोग पहले ना जो भी उदबत्ती लगाते थे छोटे वाले, तो वो लगाए तो सिर्फ़ और सिर्फ जब तक खुशबू रहती, जब तक वो उदबत्ती रहती। बट ये वाला जो लोबान का ऊद बोला तो लोबान ही ना, तो वो लोबान का जो काड़ी मतलब उदबत्ती टाइप ही है, बट क्या है सिलगा मतलब लगाए तो भी वही बास आ रही लोबान की बास घर में बहुत दिन तक, 2-3 दिन तक उसकी खुशबू बनी रहे। अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। मैं इंशाल्लाह मैं कल शेयर करूँगी क्या कौन सा वाला ब्रांड है, कहाँ लिए, क्या कहाँ लिए। शायद हम लोग लुलु मॉल में लिए थे, शायद हाँ लुलु मॉल में लिए थे। और क्या है बहुत इतना जस्ट एक 5 मिनट्स के अंदर ही हम लोग इसको जलाकर बंद कर दिए तो भी बहुत सारा खुशबू दे रहा। और क्या है किंच का उतना भी नहीं जल रहा, उतना ज़्यादा उतना कम जले तो भी बहुत अच्छा से खुशबू दे रहा घर में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये वाला। बखूर भी माशाल्लाह वो तो घर में खुशबू बनी रहती वो तो। बट हम लोग ढूंढ रहे थे बखूर की टाइप या ऐसे कुछ मिलता है क्या, उदबत्ती टाइप काड़ी, बट नहीं मिला। बट ये वाला मिल गया था, चलो यही ले लेंगे खुशबू घर में के लिए, तो घर में खुशबू रहना, तो इसलिए वो वाला भी बहुत अच्छा है। चलिए आप लोगों को भी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपलसरी डालूंगी वो कहाँ से लिए, कहाँ से ली थी और क्या है उसका नाम वगैरह। ऑनलाइन भी मिल जा रहा है शायद। और चलिए अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पुलाव। तो अब सबको मालूम ही है मेरा पुलाव कैसे बनता है क्या नहीं, फिर इससे एक बार ब्रीफ से मैं बोल दूँगी। चलिए यहाँ पर मैं भगोना रख दी थी, भगोने में डाल दी हूँ मैं तेल देखिए मैं डाली हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून, 3 चमची। क्यों बोले तो मैं बना रही थी 2 पाव का चावल, 2 ग्लास, पाव बोले तो हम लोग पाव ग्लास, तो 2 ग्लास का चावल मैं बना रही थी। तो प्याज को अच्छे से मैं बरिस्ता बना ली हूँ। उसके बाद मैं डाल चुकी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, और हरी मिर्चियाँ 2 से 3 हरी मिर्चियाँ। अब उसको अच्छे से मैं भून लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर अच्छा 20 से 30 पत्तियाँ रहेंगे पुदीने की, उतने पत्तियाँ मैं पुदीने की डाल दी। अब खुशबू देखिए इतनी घर पूरा ये हो गया था, पुलाव की खुशबू घर पूरी घेर ली थी सब लोग। और ऊपर के फ्लोर तक भी चली गई थी खुशबू इतनी अच्छी। कभी भी ना हम लोग फ्रेश चीज़ कभी भी तलते उस टाइम ना हम लोग पुदीना डाले तो बहुत अच्छी सी स्मेल आती, 4 लोगों को मालूम हो जाता हाँ इनके घर में कुछ बन रहा बोल के। स्पेशली हम बनाते ना जो हमारे स्टाइल में बनाते ना खुशबू बहुत अच्छी आती। जो आप भी ट्राई कीजिए हमारी तरह ही बनाने की, जो अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग डालते। तो चलिए यहाँ पर चिकन का सालन भी बन गया था और तेल भी ऊपर आ गया। देखिए माशाल्लाह कितना सारा तेल आ गया, इतना सारा तेल मैं नहीं ज़्यादा है। हम लोग थोड़ा सा कम ही खाते, तेल बहुत कम खाते। देखिए यहाँ अदन भी आ गया है खाने, मतलब ये जो मैं बनाई थी तो उसमें उबाल भी आना शुरू हो गया। तो अब इसमें मैं यहाँ पर डाल दूँगी चावल, मैं जो पहले से धोकर रखी थी, फर्स्ट वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे। अब यहाँ पर मैं डालूँगी 2 ग्लास चावल जो मैं धोती। उससे पहले मैं यहाँ पर डालूँगी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। मैं यहाँ पर डाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 ग्लास के लिए 2 चम्मच, छोटा वाला चम्मच है, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं है। तो फिर मत बोलिए आप लोग फिर सर्विंग स्पून लेके फिर नमक 2 डाल दिए तो फिर खाना बहुत नमक हो जाता। ये वाला तो छोटा था। चलिए अब पुलाव में पानी के साथ तो मैं चावल नहीं डाल सकती, तो पानी पूरा निथार कर डालना पड़ता चावल। तो पूरा मैं पानी को निथार दे रही हूँ, पूरा पानी निकाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं चावल डालना शुरू करती हूँ। चलिए 2 ग्लास काफ़ी है हम लोग 4 लोगों के लिए। रात में वैसे भी हम लोग रोटी खाते, नहीं रोटी नहीं सॉरी, रात में अम्मी बाबा दावत को लिए चले गए थे, तो इसलिए हम लोगों को, मैं और नानी, मेरी छोटी बहन ही रहती रात को। अब तो 5 लोग हैं तो इसलिए 2 ग्लास काफ़ी है तो बोल के मैं 2 ग्लास का चावल का ही बनाई थी। चलिए यहाँ पर मैं चावल डाल दे रही हूँ। और आप भी बताइए ऐसा मेथड में पुलाव कौन बनाते, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मुझे भी आइडिया आ जाता हाँ ऐसे मेरे स्टाइल में भी बहुत लोग बनाते बोल के मुझे भी खुशी हो जाती। चलिए यहाँ पर मैं पूरा चावल डाल चुकी हूँ और थोड़े से चावल बच गए और थोड़ा सा पानी है, तो पानी में निथार के आऊँगी तो फिर डाल दूँगी पूरे चावल। और क्या है हम नवे चावल हम लोग लेके आ 1-1 किलो 2-2 किलो लेके आकर टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि चावल ख़त्म हो गए थे। 1-1 किलो 2-2 किलो के चावल लेकर हम टेस्ट कर रहे थे, क्यों भाई पुलाव या बिरयानी अच्छी बनती ना तो चावल बहुत अच्छे रहते।
तो वो हिसाब से हम लोग देख रहे थे। बट ये वाले चावल मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं है, क्यों बोले चावल टूट गया था। कभी भी ना हम लोग पुलाव बनाते ना तो चावल कभी भी नहीं टूटना, सारे सारे लंबे लंबे चावल ऐसे च रहना। हम लोग मामूल सोना मसूरी चावल से ही चावल मतलब पुलाव बनाते। जो बासमती वाले चावल से हम लोग कभी भी नहीं बनाते, क्यों मतलब नानी को नहीं खाया जाता, हज़म नहीं होता बोलते, और अम्मी को भी पेट में बिगाड़ हो जाता, बाबा को भी उतना पसंद नहीं। तो इसलिए हम लोग कभी भी बिरयानी बनाओ या पुलाव बनाओ तो सोना मसूरी चावल से ही हम लोग बनाते। कभी कभार बना लेते लंबे चावल, जो लंबे चावल बोल रही हूँ तो बासमती चावल से। चलिए, अब नानी का पानी गर्म करने के लिए रख दी थी। मैं फ्लास्क ढूंढ रही हूँ कहाँ पर है क्या है बोल के, फिर मिल गया फ्लास्क, नहीं तो फिर वो एक टास्क रहता था। चलिए यहाँ पर पानी डाल देती हूँ मैं फ्लास्क के अंदर। हमेशा नानी सर्दी का मौसम हो, ठंड का मौसम, मतलब सर्दी है तो वही ना, ठंड का मौसम हो या बारिश का मौसम हो या धूप का मौसम हो, नानी को हमेशा गर्म पानी ही चाहिए, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीते। तो इसलिए उनको गर्म गर्म पानी हम लोग फ्लास्क में डाल के रख देते तो नानी पीते रहते। चलिए इसको अच्छे से मैं बंद करती हूँ ऑफ़ करके। तो चलिए यहाँ पर चावल भी ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तो इसके बाद इसको मैं छोड़ दूँगी दम होने के लिए। देखिए यहाँ पर इसको गर्म होए ना तो प्लेट में अच्छा कपड़ा पकड़ कर, जो टॉवल रहता है ना वो पकड़ कर, देखिए यहाँ पर इसको मैं दम एक हाथ से मैं निकाल रही हूँ, एक हाथ से मैं चम्मच चलाते जा रही हूँ। और चावल भी बहुत सारा फूट गया था भाई, ज़्यादा मैं हिलाई भी नहीं, फिर भी चावल फूट गया था। चलिए यहाँ पर मेरा काम भी ऑलमोस्ट डन हो गया था। सालन भी बना ली थी, चावल भी मतलब पुलाव भी बन गया था, नानी का भी डन हो गया था पूरा। जो भी नानी का काम रहता देने का, पानी गर्म करने देने का या नाश्ता देने का, कुछ भी। अब उसके बाद चूल्हे के रूम भी अच्छे से मैं साफ़ कर दे रही हूँ, पोछा भी लगा दे रही हूँ, तो हो जाता मेरा काम डन फिनिश। अब हम लोग फ्री से बैठ सकते हैं। वैसे भी ये वाला तो ब्लॉग जुम्मा का है, तो मैं जुम्मा के दिन अब मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। तो क्यों लेट अपलोड कर रही हूँ, क्या है ऐसे ही कुछ कामों से, कुछ बिज़ी से, कुछ शॉपिंग से हम लोग बाहर जाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे लेट अपलोड करना पड़ा। तो जुम्मा के दिन तो पूरा काम हो गया था, लास्ट में फ़ाइनल का काम था ये वाला सफाई। आप क्या है, मुझे पकवान होने के बाद ही मैं चूल्हे की रूम पूरा से एक बार साफ़ कर दिया, तो बार बार फिरने का नहीं रहता, तो क्लीन रहता चूल्हे का रूम। चलिए यहाँ पर देखिए चूल्हे का रूम तो पूरा क्लीन हो गया और बर्तन पूरे धुल गए। उसके बाद मैं नहा धोकर मैं आ गई थी सीधा नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इतर। आपको सबको मालूम ही है, पहले के ब्लॉगों में देख चुके होंगे मैं इतर लगाती छूँ। तो नमाज से पहले तो इतर ये वाला शायद हम लोग सऊदी से गिफ्ट मिला या हम लोग लेके आए, नहीं मालूम, बट ये वाला तो सऊदी का अच्छा है। तो चलिए इसको लगा के थोड़ा सा मैं नमाज़ अदा करती हूँ, दुआ मांगती हूँ आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तो चलिए अब इसका मेरी बहन भी अब लगा लेती, देखिए अब उन्होंने भी ट्राई, मतलब वो भी लगा ले रही है इतर। तो हम सब लोग घर में ऐसे ही इतर लगा के ही नमाज़ अदा करते और जानिमाज को भी हम लोग इतर लगाते। चलिए अब उसके बाद नमाज़ अदा होने के बाद मैं सीधा लंच कर रही हूँ। तो लंच में बना है पुलाव, तो मैं देख चुके होंगे, चिकन का सालन, और ये वाला तो पुदीने की चटनी जो मैं पहले ब्लॉग में आपको डाली थी शायद। हाँ, अब अम्मी पापा चले गए थे दावत पर, और मेरी बड़ी बहन, उसके हस्बैंड और उसका बेटा भी चले गए थे। मेरी बड़ी बहन नहीं गई थी, उसके हस्बैंड और उसका बेटा भी चले गए थे दावत के लिए, जो हाउस वार्मिंग पार्टी थी ना वो वाले। तो देखिए यहाँ पर आंटी ने हम लोगों को इतना सारा टिफ़िन भेज दिया। हम लोग को उम्मीद भी नहीं थी कि टिफ़िन भेजेंगे, तो आंटी इतना सारा प्यार मोहब्बत से हम लोगों को इतना सारा बिरयानी, मीठा भेज दिए। तो हम लोग जो ऑलरेडी हमारे पास क्या बोलते हैं लंच हम लोग डिनर करने वाले थे, जैसे ही हम लोग प्लेट में डालने वाले थे अम्मी फ़ोन आ गया, आप लोग करें क्या डिनर। तो हम लोग यूजुअली उस दिन लेट कर रहे थे, तो अम्मी बोले, हम लोग बोले नहीं नहीं कभी करने वाले हैं। तो अम्मी बोले नको करो, आंटी वैसे डिनर बॉक्स दे के भेजे कब। तो इस हम लोग तो फिर दाल ले के खाने वाले थे, जब भी हम लोग बिरयानी आ रही है पलव के सामने, तो पलव रख देंगे, बिरयानी खाएंगे बोलकर हम लोग चप लेके बैठे थे। चलिए अब ये क्या है, 2 बॉक्स आ गए, तो एक बॉक्स हम लोग रख लेंगे, एक बॉक्स मेरी बहन को दे के भेज देंगे। तो वो और उसका बेटा, और एक 10th है उसका, इंशाल्लाह लास्ट एग्ज़ाम है कल, तो फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह, फ्री हो जाएगा वो। तो उसके लिए भी, मेरी बड़ी बहन के लिए भी एक बॉक्स उसको और बॉक्स हमको दे देंगे।
तो क्या है, हम लोग चेक कर रहे थे पीसेस है ही नहीं। फिर एक एक क्या हो जाता है कि एक एक बॉक्स में पीसेस रह जाते हैं, एक बॉक्स में पीसेस नहीं रहते। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा चेक कर रहे थे। फिर उसको चले गया बिना पीसेस वाला तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए हम लोग चेक कर रहे थे। तो चलिए उसको दे दिए, और थोड़ा सा मीठा भी एक बॉक्स में, दूसरा बॉक्स में डाल के उसको, फेमस मीठा, हैदराबाद का मीठा आप सबको मालूम है, खुबानी का मीठा तो नहीं है ये। बिरयानी तो हैदराबाद की बिरयानी आप सबको मालूम ही होगा। चलिए अब इनको बॉक्स में मीठा भी डाल लिए, और क्या बोलते हैं उसको, बिरयानी भी दे देंगे। एक बॉक्स का 2 बॉक्सेस में भेजे थे, तो वो एक बॉक्स में उनको दे देंगे, एक बॉक्स में, और एक बॉक्स हम रख लेंगे। चलिए वैसे आंटी जो भेजे थे ना, वो 5 खाने वाले का था, तो जो बोलते ना, बट उसमें क्या है 3 बॉक्सेस में था, तो 1-2 बॉक्सेस खाली थे। बट ना को बोलो कि कमेंट में इतने लंबे, इतने मतलब 5 खाने थे आपके पास, इतना खाना था, इतना भेजे क्या नहीं। 2 बॉक्स में थे, 2 बॉक्स में एक बॉक्स उसको दे दिए, एक बॉक्स हम लोग रख लिए। चलिए अब अम्मी और बाबा जा रहे थे देने के लिए, और मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।